चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मदाखलत करेंगे। इस बारे में जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। जी हसीब भट्टी, मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है, बताइएगा। CCPO लाहौर का जो तबादला केस था जिसमें इलेक्शन कमीशन की ये दरख्वास्त थी कि ये जो अदालत ने हुक्म दिया था उसे वापस बहाल करने पर उसके खिलाफ नजरसानी की अपील थी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने वो अपील वापस ले ली जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। दौरान समाज जजेस ने ऑडियो लीक्स के मामले पर चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार किया है और कहा गया है कि हर रोज नई ऑडियो सामने आ रही है। अदलिया पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इन ऑडियो वीडियोस की क्या क्रेडिबिलिटी है। हम इदारों की इज्जत करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारे इदारे की भी इज्जत की जाएगी। इन ऑडियोस की कानूनी हैसियत है, सवाल उठाया गया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत तहम्मुल से काम ले रही है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिकॉर्ड से दुरुस्त जाहिर होना चाहिए था। अदालत ने CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर केस के फैसले के खिलाफ इलेक्शन की अपील को खारिज कर दिया। उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के वकील ने इससे पहले यह कहा कि निगरान हुकूमत के क़याम के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ब्यूरोक्रेसी में तबादले करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मजीद कहा वकील ने कि निगरान हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से किसी अफसर का तबादला कर सकती है। इलेक्शन कमीशन जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस मौका पर पूछा कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर और पोस्टिंग का इख्तियार कब इस्तेमाल करती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए तबादलों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना होता है। साबित हो गया कि निगरान हुकूमत तबादला इलेक्शन कमीशन की इजाजत से करती है। इलेक्शन कमीशन खुद से भी निगरान हुकूमत के अफसरान के तबादलों के अहकाम दे सकता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गुलाम डोगर के तबादले की मंजूरी कब दी, जिस पर वकील ने कहा कि 23 जनवरी को तबादले की मंजूरी दी थी। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन की शफाफियत के लिए तमाम ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करने की पॉलिसी का फैसला किया था। जी हसीब, सबर और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। तफसीलात देते हसीब भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया।